नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। ममता दीदी और सर केजरीवाल का कोई पैतरा काम नहीं आएगा। विपक्ष की मजबूती ही बनेगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। मोदी और शाह जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सबका सपना है प्रधानमंत्री बनने का। हर कोई इसी मुगालते में जी रहा है कि 2024 में वही प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। पहले ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार, साथ ही केजरीवाल का नाम भी इसी में जोड़ लीजिए। वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घर पर फूस नहीं नाम धनपत। ये लाइन आज की विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर एकदम सटीक बैठती है। मतलब ये कि ना सियासत में बहुत बड़ा राजनीतिक खद है और ना ही कोई बहुत बड़ा पद, लेकिन फिर भी हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री ही बनाने का सपना देख रहा है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि क्या विपक्ष 2024 में एकजुट हो पाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी गया तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुन तब से बजा रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी से बगावत की है। वहीं ममता दीदी उपराष्ट्रपति चुनाव के समय से ही अलग रूप में दिख रही हैं। ममता साफ कर चुकी हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी। असल में दीदी अब प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती हैं और उन्हें पता है कि अगर विपक्ष को साथ लेकर मोदी को हराने की कोशिश की गई और मोदी हार भी गए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अब बात कर लेते हैं सर केजरीवाल की, जिन्हें लगता है कि 2024 में वही प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी टक्कर दे पाएंगे। जब से दिल्ली में ईडी सीबीआई ने शिकंजा कसा है तब से आम आदमी पार्टी के कई नेता खुलकर मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं। वो केजरीवाल को मोदी के बराबर का नेता दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन सच यही है कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के जितना बड़ा नेता ना तो विपक्ष के पास है और ना ही बीजेपी में ही है। बीजेपी तो पहले ही साफ कर चुकी है कि 2024 का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही वो लड़ेगी। लेकिन विपक्ष अब तक टकराव से जूझ रहा है। उसे खुद ही नहीं पता कि आगे क्या करना है। असल में 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बाद से ही विपक्षी दल अपने ऊपर हर वक्त लटकती तलवार महसूस कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में वो मोदी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन असल में मोदी से कोई भी भड़ना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत कम ही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई विपक्ष का एक नेता टक्कर देने के लिए सामने आए। एक तरफ जहां विपक्ष अभी मोदी को हराने का तरीका ढूंढ रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष को उलझाकर अपने मिशन 2024 को पूरा करने में जुट गई है। बीजेपी अभी से विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियों में सेंधमारी करने पर पूरा ध्यान दे रही है, या यूं कहें कि छोटे नेताओं और छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर बड़ा धमाका करने वाले प्लान पर बहुत तेजी से काम कर रही है। असल में बीजेपी को पता है कि विपक्ष में कहने मात्र की एकता बची है, जबकि सच्चाई यही है कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और आखिर तक मोदी के सामने कोई बड़ा नेता चुनौती पेश करने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी का पूरा जोर छोटी पार्टियों और छोटे नेताओं को अपने साथ करने का है। बीजेपी का यह प्लान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़े चुनाव में काफी मानी जाती है। इसलिए बीजेपी किसी बड़ी विपक्षी पार्टी को अपने साथ लेने की बजाय छोटी पार्टियों को अपने पाले में लाकर 2024 में जीत की गारंटी पक्का करना चाहती है। बीजेपी 2024 की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक कर काम कर रही है, लेकिन उसे और मजबूती अगर कोई दे रहा है तो वो विपक्ष ही है। मौजूदा समय में मोदी के आगे विपक्ष पूरी तरह से बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जहां खुद को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब तक कुछ भी साफ नहीं कर पाई है कि उसकी तरफ से कौन बड़ा चेहरा होगा। ऐसे में फिलहाल तो यही लग रहा है कि विपक्ष की अलग अलग पार्टियों की खुद की मजबूती ही उन्हें सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, विपक्ष क्या मिलकर मोदी को हरा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।